नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2023 की परीक्षा के लिए लगातार जो हम क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स 2023 को। करंट अफेयर्स को हम टॉपिक वाइज आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 जो प्रस्तुत किया गया है उससे जुड़े जो भी आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो आपकी पीईटी 2023 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको आज हम पढ़ेंगे। इसी तरह से और भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, उनको भी हम इसी तरह से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सिलेबस में आपके मेंशन है कि 10 नंबर का जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है आपके पीईटी की परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इस 10 नंबर की कंप्लीट तैयारी को हम कराने जा रहे हैं आज से। तो यह हमारा पहला वीडियो है। वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। बजट से उम्मीद है कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे ही, तो टॉप सेलेक्टेड एमसीक्यूज को ही इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में कब पेश किया गया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा 1 फरवरी 2023 को जो है यह बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो हमारे जो फिनांस मिनिस्टर हैं, हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, केंद्रीय बजट 2023-24 का आकार कितना, यानी कि कितने का बजट इस वर्ष के लिए पेश किया गया है 2023-24 के लिए। तो 2023-24 के लिए बजट कितने का पेश किया गया? 45,03,97 करोड़ रुपए। एकदम एग्जैक्ट फिगर आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। पिक्चर के माध्यम से भी इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुल बजट कितना हमारा है? 45,03,97 करोड़ रुपए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला कहाँ पे प्रश्न है यहाँ पे? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, और इस वर्ष के बजट में इसकी बात की गई है। तो हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक जो है भारत से सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म कर दिया जाए, उसका उन्मूलन कर दिया जाए। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 2047 तक। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी जो घोषणा है केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा अमृतकाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इसकी जो घोषणा है उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए की गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार के द्वारा 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया है। इनको क्या नाम दिया गया? जो 7 प्राथमिकताएं हैं इनको केंद्र सरकार के द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो सप्तऋषि नाम दिया गया था। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इन 7 प्राथमिकताओं को जिनकी बात 2023-24 के बजट में की गई है, सप्तऋषि नाम दिया गया था। ये 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। तो पिक्चर के माध्यम से आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो ये 7 आपकी प्राथमिकताएं हैं कौन कौन सी? समावेशी विकास हो गया, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच हो गई, और संरचना एवं निवेश हो गया, और क्षमता का विकास हो गया, हरित विकास हो गया, युवा शक्ति हो गया, और वित्तीय क्षेत्र हो गया। ये 7 प्राथमिकताएं हैं जिनको नाम दिया गया है सप्तऋषि, और इनकी जो बात है बजट 2023-24 में की गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। इसमें से किस योजना को शुरू करने की जो बात है केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो अमृत धरोहर स्कीम की बात की गई है शुरू करने की। ई न्यायालय परियोजना चरण 3 की शुरुआत की करने की बात करी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो चौथा चरण है उसको शुरू करने की बात करी गई। यानी कि सभी योजनाओं को शुरू करने की बात जो है बजट 2023-24 में की गई थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे
इन योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे प्रश्न के माध्यम से। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इन तीनों योजनाओं को शुरू करने की जो बात है 2023-24 के बजट में की गई है। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो पहले जो टैक्स स्लैब थे वे 6 हुआ करते थे, लेकिन इनको जो है घटाकर 5 कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा 5। ये 5 टैक्स स्लैब कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। 3 से 6 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख की इनकम तक पर जो है 10% का टैक्स, 9 से 12 लाख की इनकम पर 15% का टैक्स, 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% का टैक्स, और इसके बाद जो है 15 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा। टोटल ये 5 आपके टैक्स स्लैब नए हो गए हैं, तो इनको आप याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो बजट 2023-24 में इसकी बात करी गई है कि अगले 3 सालों में, अगले आने वाले 3 सालों के अंदर 1 करोड़ किसानों को, आप याद देखिएगा, टोटल जो है 1 करोड़ किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 करोड़ किसानों को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो आप याद देखिएगा, हैदराबाद में यह अवस्थित है, आपको मिलेगा बाजरा अनुसंधान संस्थान। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि बजट 2023-24 में इसकी बात करी गई है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। बाजरा को जो है श्री अन्न का नाम भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान, मिलेट को हम बाजरा कहते हैं, यह हैदराबाद में स्थित है, को जो है श्री अन्न के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद है, इसको श्री अन्न के लिए जो है उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत बनेगा ग्लोबल हब फॉर मिलेट, यानी कि बाजरा का जो है ग्लोबल हब बनेगा इंडिया। बजट में इसकी बात करी गई है। सरकार जो है मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। पोषक अनाज को जो है श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। आप याद रखिएगा, पोषक अनाज को जो है श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में पोषक अनाज जो है श्री अन्न का भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत को जो है श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद को जो है उत्कृष्टता केंद्र, मतलब हैदराबाद स्थित जो संस्थान है उसको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया, मतलब उसको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में क्या है चुना गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो श्री अन्न, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसकी बात जो है बजट 2023-24 में की गई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। केंद्र सरकार के द्वारा सर्वाधिक खर्च किस मद पर किया जाता है? तो 2023-24 के बजट के अनुसार जो हमारी केंद्र सरकार है सबसे ज़्यादा जो खर्च है किस पर करती है? ब्याज अदायगी पर। ब्याज का जो पेमेंट है उसको करने पर जो है केंद्र सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा जो है खर्च किया जाता है। तो मान लीजिए जो है यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पिक्चर के माध्यम से आप देख लीजिए इसको। मान लीजिए सरकार का 100 पैसा जो है खर्च है पूरे साल का, तो इस 100 पैसे में से जो सरकार है टोटल 20 पैसा तो कर्ज का जो ब्याज है उसको देने में खर्च करती है। आप याद रखिएगा, इस 100 पैसे में से 20 पैसे का खर्च जो है ब्याज देने में होता है सरकार का। फिर जो है 17% केंद्र सरकार, मतलब 17 पैसे जो होते हैं केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं उन पे खर्च होता है, यानी कि पहले नंबर ब्याज का आ जाएगा, फिर आपका दूसरे नंबर पे आपका 17 पैसा केंद्र की योजनाओं पे आ जाएगा। इसके बाद 15 पैसा जो है टैक्स और ड्यूटी में राज्यों की हिस्सेदारी में खर्च होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्रम भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो खर्च है केंद्र सरकार के द्वारा कर्ज पर ब्याज देने में किया जाता है, फिर आपकी केंद्र सरकार की योजनाओं में खर्च होता है, उसके बाद जो है टैक्स और ड्यूटी में राज्यों को जो हिस्सेदारी दी जाती है उस पर जो है तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा खर्च करती है हमारी गवर्नमेंट। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद सरकार की कमाई कहाँ कहाँ से होती है, ये वाला हिस्सा जो है आपकी सरकार की कमाई का है। तो सरकार की जो कमाई है, मान लीजिए सरकार की कमाई टोटल 100 पैसे है, तो इन 100 पैसे में से सबसे ज़्यादा जो सरकार की कमाई है किस माध्यम से होती है? तो सबसे ज़्यादा जो सरकार की कमाई है तो कर्ज से जो है 34 पैसा कर्ज से सरकार की कमाई होती है, मतलब कर्ज देकर, मतलब कर्ज के माध्यम से
34 पैसे जो है सरकार कमाती है। इसके बाद इनकम टैक्स से 15 पैसे की कमाई करती है सरकार। इसके बाद आपका जीएसटी से 70 पैसे की कमाई होती है। कॉरपोरेशन टैक्स से 15 पैसे की कमाई होती है। जो आपका नॉन टैक्स कैपिटल रिसिप्ट होता है उससे भी जो है 34 पैसे की कमाई जो है सरकार की होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है सरकार किससे पैसे कमाती है, तो कर्ज के माध्यम से जो है सबसे ज़्यादा जो पैसे है सरकार कमाती है। मान लीजिए सरकार जो है टैक्स मतलब लोन बांटती भी है, लोन लेती है तो लोन बांटती भी है, तो इसी लोन के माध्यम से सरकार की कमाई भी होती है। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सरकार की कमाई कहाँ कहाँ से होती है और सरकार कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा खर्च करती है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप याद रखिएगा, हमारी जो सरकार है केंद्र सरकार 2025 तक जीडीपी का जो है 2.1% तक खर्च करेगी हेल्थ पर। यानी कि आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जीडीपी का 2.1% केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वह 2025 तक खर्च करेगी। किस पर, तो स्वास्थ्य पर यानी कि हेल्थ पर। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 2.1%। इसके अलावा शिक्षा पर कितने खर्च करने का लक्ष्य है, तो शिक्षा पर सरकार का लक्ष्य है 2.9% खर्च करने का। जीडीपी का जो 2.9% है हिस्सा वह शिक्षा पर यानी कि एजुकेशन पर खर्च करेगी हमारी केंद्र सरकार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बजट 2023-24 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 2030 तक कितने मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन है इसके अंतर्गत 2030 तक जो है 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन हाइड्रोजन की यहाँ पे बात हो रही है किसकी, तो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो 5 मिलियन मीट्रिक टन। कब तक, तो 2030 तक। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 5 मिलियन मीट्रिक टन 2030 तक वर्ष आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बजट 2023-24 के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो आप याद देखिएगा, अमृत धरोहर स्कीम के तहत सरकार जो है आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स जो हमारे हैं और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत, तो अमृत धरोहर योजना के अंतर्गत। कितने वर्षों तक, तो अगले 3 वर्षों तक। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बजट 2023-24 में पर्यटन से संबंधित योजनाएं कौन सी हैं। कौन कौन सी योजनाएं जो हैं पर्यटन से रिलेटेड स्टार्ट की गई हैं बजट 2023-24 में। तो स्वदेश दर्शन योजना को शुरू किया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया गया है, यूनिटी मॉल को शुरू किया गया। यानी कि ये जो तीनों योजनाएं हैं ये पर्यटन यानी कि टूरिज्म से रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस आम बजट में पर्यटन मंत्रालय को 2400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत जो है देश में 50 पर्यटन स्थलों को विशेष अभियान चलाकर विकसित किया जाएगा। आप याद देखिएगा, जो स्वदेश दर्शन योजना है इसके अंतर्गत 50 कितने, तो 50 पर्यटन स्थलों को विशेष अभियान चलाकर विकसित किया जाएगा। तो ये आप याद देखिएगा डेटा। इसके बाद सीमावर्ती जो गांव हमारे हैं, जो बॉर्डर वाले एरिया वाले गांव हैं, उनमें पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाएं को विकसित करने के लिए जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद एक जिला एक उत्पाद और जीआई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित भी किया गया है। तो ये तीनों योजनाएं जो हमने बात की थी प्रश्न में उसको हमने यहाँ पे बता दिया, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बजट 2023-24 में चर्चा की गई मिष्टी पहल का संबंध किससे है। इस वर्ष का जो बजट पेश किया गया इसमें एक मिष्टी पहल की भी बात की गई। तो इस मिष्टी पहल का संबंध किससे हो जाएगा, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से। यानी कि तटीय जो हमारे एरिया हैं उन तटीय प्रदेशों में मैंग्रोव पौधों का पौधारोपण करने से संबंधित यह पहल है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका नाम है मिष्टी पहल। यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं। तो मिष्टी जो पहल है यह कोस्ट लाइन वाले जो एरिया हमारे जो तटीय एरिया है वहाँ पर जो मैंग्रोव पौधे होते हैं उनका पौधारोपण करने से रिलेटेड यह स्कीम शुरू की गई है, जिसको नाम दिया गया है
क्या, तो मिष्टी पहल, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और जो अमृत धरोहर स्कीम है इसका संबंध किससे हो जाएगा, वेटलैंड के ऑप्टिमम यूजेज से रिलेटेड है आपका अमृत धरोहर स्कीम। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो अब कुल बजट है वो कितना हो गया, 79,000 करोड़, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बजट 2023-24 में राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो आप याद रखिएगा, बजट 2023-24 के अनुसार जो हमारा राजस्व घाटा है या कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो 2.9%। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2.9%। यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं 2023-24 के लिए जो है हमारा जो राजस्व घाटा या 2.9% अनुमानित है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा एक आई गॉट कर्मयोगी की बात करी गई है। यह क्या आई गॉट कर्मयोगी है, तो यह एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनके कौशल और उन्नत करने और जन केंद्रित दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। जो आई गॉट पोर्टल है, आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है जिसके माध्यम से जो लाखों सरकारी कर्मचारी हैं उनके कौशल को उन्नत किया जाएगा, उनके कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा और जो है उनको सीखने का निरंतर अवसर यह प्रदान करेगा आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल, जिसकी शुरुआत जो है इस वर्ष के बजट में की गई है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या प्रश्न है, बजट 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। तो यह किसके सर्वांगीण विकास के लिए शुरू किया गया है पीवीजीटी मिशन। तो जो आपका पीवीजीटी मिशन है यह संवेदनशील जनजाति समूह के विकास के लिए शुरू किया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बजट 2023-24 में महिला सम्मान बचत पत्र की बात की गई है। तो आपको बताना है कि इस महिला सम्मान बचत पत्र में कितने रुपए का ब्याज दिया जाएगा। तो इसमें जो है 7.75% तक का ब्याज दिया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, इस महिला सम्मान बचत पत्र में जो है 7.75% तक का ब्याज दिया जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम इन्वेस्ट कितना किया जा सकता है, तो 2 लाख रुपए तक जो महिलाएं हैं 2 साल के लिए इसमें 2 लाख रुपए जमा कर सकती हैं तथा इनको जो है केंद्र सरकार के द्वारा सालाना 7.7% का ब्याज भी दिया जाएगा इस 2 लाख रुपए। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम इसमें कितना जमा किया जा सकता है, तो 2 लाख रुपए जमा किया जा सकता है। कितने का ब्याज मिलेगा, तो 7.75% सालाना का ब्याज इसमें मिलेगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है, तथा ये चीज़ आप याद रखिएगा, 2 साल के लिए ही इसमें 2 लाख रुपए जमा किया जा सकता है। आप याद रखिएगा इस टर्म को। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, युवाओं के लिए भी इसमें कुछ बात करी गई है। तो पिक्चर के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो लाखों युवाओं को कौशल यानी कि लाखों युवाओं के कौशल का विकास करने के लिए यानी कि कुशल बनाने के लिए पीएम कौशल विकास योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसकी बात भी की गई थी बजट में। विभिन्न राज्यों को 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो हमारे जितने भी राज्य हैं उनमें मिलाकर जो है 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को शुरू करने की बात करी गई इस बजट में। इसके अलावा 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा। युवा उद्यमियों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना करने की बात इस बजट में की गई थी। इसके अलावा अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड द्वारा किए गए भुगतान को टैक्स के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव भी इस बजट में पारित किया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें से आपका सेकेंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो टोटल जो है 30 स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये युवाओं के लिए इस बजट में ये सारी चीज़ें अनाउंस की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार राज्यों को जो है जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। तो आप याद रखिएगा 3.5% जो है राज्य सरकारें जीएसडीपी के राजकोषीय मतलब जो राज्य सरकारें हैं उनको जो है जीएसडीपी के 3.5%
राजकोषीय घाटे की अनुमति अब देगी केंद्र सरकार, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 3.35%। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्चर के माध्यम से कहाँ गया, तो राज्यों को जो है जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। इस बजट में इसकी जो है बात की गई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है प्रश्न, यहाँ पे ये देख लीजिए पॉइंट, रेलवे के लिए कितना बजट इसमें अनाउंस किया गया है। तो रेलवे के लिए जो है 2.4 लाख करोड़ के पूंजीगत परिव्यय के प्रावधान जो इस बजट में किया गया, यानी कि रेलवे को जो है 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बजट में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 21वां प्रश्न देख लेते हैं। बजट 2023-24 के तहत आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। तो 500, आप याद रखिएगा 500 प्रखंडों को शामिल करके जो है केंद्र सरकार के द्वारा आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 प्रखंडों में, यानी कि ऑप्शन आपका ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि इस बजट में केंद्र सरकार ने देश के शीर्ष संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात करी है। तो इस वर्ष का जो बजट पेश किया गया है, इस वर्ष के बजट में जो है 3, आप याद रखिएगा 3 जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने की बात करी गई। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा 3। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो 3 आपके कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र होंगे ये हमारे देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो पीएम प्रणाम योजना, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। जो केमिकल फर्टिलाइज़र प्रयोग में हम लाते हैं, उन केमिकल फर्टिलाइज़र के प्रयोग की जगह जो है उसका वैकल्पिक उर्वरक जो हो सकता है उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आपका पीएम प्रणाम योजना इसमें बात की गई है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकंड पॉइंट में, राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए जो है पीएम प्रणाम योजना की जो है शुरुआत की गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा मिस्टी पहल की जो हमने बात करी थी, मिस्टी के तहत जो है तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण को शुरू किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा गोवर्धन योजना की भी बात की गई है। तो इसमें क्या है, गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों की स्थापना भी की जाएगी, जिसकी बात इस बजट में की गई है। तो अवशिष्ट से आमदनी के लिए जो कितने संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, 500 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। किस योजना के तहत, तो गोवर्धन योजना के तहत। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा हमने अमृत धरोहर स्कीम के बारे में भी बात करी थी। आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर स्कीम को भी लागू किया जाएगा। तो चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, तो यह लास्ट प्रश्न हमारा था। तो जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे आपके बजट 2023-24 से रिलेटेड, उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए, पीटी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।